हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 10th क्लास का अम्ल सार एवं लवण। और इस टॉपिक में हमने पिछली क्लास में अम्ल और सार के सामान्य गुणधर्म पढ़े थे। तो मैं एक बार पिछली क्लास को वापस रिपीट कर लूं, फिर आज की क्लास शुरू करते हैं जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा सूचक, इंडिकेटर। ठीक है। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने अम्ल और सार टॉपिक में देखा कि जो अम्ल होते हैं उनके सामान्य गुणधर्म में हमने बात की कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताए थे मैंने, जैसे खाद्य पदार्थों में देखे तो दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है, इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल होता है, सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है, चने में मैलिक अम्ल होता है, गन्ने के रस में ग्लाइकोलिक अम्ल होता है, चिट्टी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। ये अम्ल हमने खाद्य पदार्थों के अंदर देखे थे। और कुछ इसके अलावा महत्वपूर्ण अम्ल देखे थे, जैसे एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, एक सल्फ्यूरिक अम्ल था, एक नाइट्रिक अम्ल था, और एक फॉर्मिक अम्ल था, और एक एसिटिक अम्ल था। इनके इनके अंदर से हम देखें तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसे रसायनों का राजा कहा था, नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल कहते हैं। फिर हमने देखा कि जो सार है उन सार के सामान्य गुणधर्म, तो सार का जो स्वाद है वो स्वाद में कड़वे होते हैं, इनका जो स्पर्श होता है वो साबुन की तरह चिकना होता है, सार जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। फिर हमने कुछ सार के एग्जांपल देखे थे, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, ये कुछ ऐसे सार देखे थे हमने। आज हम एक इसी टॉपिक में एक नया भाग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सूचक, इंडिकेटर क्या होता है। तो देखिए, जो सूचक है, हमारा टॉपिक जो सूचक रहेगा आज, उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सूचक है ये हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इनकी जो नेचर होती है ये इनको बताने का काम करते हैं सूचक। किसी पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का जो ज्ञान हमें होता है वो यही सूचक देते हैं। तो सूचक का पहला बिंदु आपको याद रखना है कि किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का जो ज्ञान है वो कहां से मिलता है, सूचकों से मिलता है। देखिए, थोड़ा सबसे पहले बात करें कि सूचक, इंडिकेटर, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का ज्ञान करवाते हैं, हमें बताते हैं कि कौन सी चीज अम्लीय और कौन सी चीज क्षारीय है। फिर हम बात करें जो सूचक है ये मोस्टली दो प्रकार के हैं, एक होता है प्राकृतिक सूचक और एक होता है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। जैसे हम प्राकृतिक सूचक में बात करें तो हम दो एग्जांपल देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखे हैं, एक होता है लिटमस पेपर और एक होता है हल्दी। ठीक है। वैसे गुड़हल के जो पुष्प होते हैं उनको भी प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक की बात करें तो दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, जैसे मैथिल ऑरेंज और फिनोक्टेलिन। एक सूचक और है आपके कोर्स के अंदर जिसको आप कहते हो गंधीय सूचक। गंधीय सूचक जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जिनकी जो गंध होती है वो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उनको गंधीय सूचक कहते हैं। उनके एग्जाम्पल आपको याद रखने, जैसे प्याज है, वेनिला है, लौंग का तेल है, वो पढ़ना है। ठीक है, यही हमारी क्लास का आज का मेन बिंदु है। तो देखिए सूचक, सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें तो सूचक वे पदार्थ है जो किसी पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का ज्ञान करवाते हैं। तो आप नोट कीजिए एक पॉइंट को, सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी पदार्थ की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति का ज्ञान करवाते हैं। मतलब कौन सी चीज अम्ल और कौन सी चीज क्षार है ये बताने का काम करते हैं, वो है सूचक, ज्ञान करवाते हैं। ठीक है। फिर बात करें जो सूचक है, ये सूचक मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। सूचक के जो प्रकार है वो मोस्टली दो है। ठीक है। एक होता है प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, और दूसरा होता है संश्लेषित सूचक।
ठीक है, यहां तक कोई डाउट? प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक में हम बात करेंगे, एक तो लिटमस आएगा और एक हल्दी आएगी। संश्लेषी सूचक, इसके अंदर मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन याद रखना है आपको, दो एग्जांपल। ठीक है, तो देखिए सूचक वे पदार्थ जो किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का यानी एसिडिक और बेस नेचर का ज्ञान करवाते हैं, वो कहलाते हैं सूचक। सूचक कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। कौन कौन से? तो पहला है प्राकृतिक सूचक और दूसरा है संश्लेषित सूचक। अब हम प्राकृतिक सूचक की बात करें तो आपको इसके अंदर दो एग्जांपल याद रखने जो आपके एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। प्राकृतिक सूचक में सबसे इंपॉर्टेंट आता है लिटमस, एक आता है प्राकृतिक सूचक लिटमस और दूसरा आता है हल्दी। ठीक है, एक और याद करना चाहो तो आप कर सकते हो, गुड़हल के पुष्प, गुड़हल के पुष्प, हिबिस्कुस रोजा इसका वैज्ञानिक नाम है, गुड़हल के पुष्प का। ठीक है, गुड़हल के जो पुष्प होते हैं वो भी एक प्राकृतिक सूचक है। संश्लेषी सूचक में बात करें तो आपको दो एग्जांपल याद करने हैं। पहला आता है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, और दूसरा आता है फिनोप्थेलिन। ये दो संश्लेषी सूचक के एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक की बात करें तो आपको मोस्टली दो एग्जांपल याद रखने, एक लिटमस पेपर और एक हल्दी, और एक याद करना चाहो तो गुड़हल के पुष्प। संश्लेषी सूचक की बात करें तो संश्लेषी सूचक में दो एग्जांपल याद रखने आपको, एक मेथिल ऑरेंज और एक होता है फिनोप्थेलिन। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मली बातें। अब एक प्रश्न आता है कि जैसे लिटमस क्या है, प्रश्न है आपके सामने, जैसे मैं नॉर्मली आपसे पूछूं कि लिटमस क्या है, तो लिटमस क्या है? तो लिटमस एक थेलोफाइटा जो वर्ग है उसके एक लिचेन पादप से निकलने वाला होता है। मतलब जो लिटमस पेपर है ये थेलोफाइटा के लिचेन पादप से निकलता है। ठीक है, और जो लिटमस है ये मोस्टली अगर कोई विलयन न तो अम्लीय है और कोई न क्षारीय है, तो इस लिटमस का रंग हमेशा रहता है बैंगनी। कैसा रहता है? बैंगनी। फिर लिटमस के अंदर आपने देखा होगा कि अम्ल नीले को लाल करते हैं, क्षार लाल को वापस नीला करते हैं। तो एक नॉर्मली प्रश्न आपके सामने मैं जैसे लिख रहा हूं कि लिटमस क्या है, तो आपका एग्जाम उत्तर क्या होगा कि लिटमस एक थेलोफाइटा पादप के लिचेन वर्ग से निकाला गया है। देखिए एक नॉर्मल प्रश्न है आपके सामने, लिटमस क्या है, एक प्रश्न है जैसे लिटमस क्या है। तो लिटमस क्या है, तो सबसे पहले बात करें तो लिटमस एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। कैसे रंग का होता है? बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग का रंजक है। जो जो थेलोफाइटा पादप समूह के, थेलोफाइटा पादप समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। पहला बिंदु आपको ये याद रखना कि लिटमस क्या है, तो लिटमस एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। और एक थेलोफाइटा जो पादप समूह है, थेलोफाइटा जो प्लांट समूह है, इसके अंदर एक लिचेन पादप होता है। कौन सा पादप है? लिचेन पादप, याद रखना लिचेन पादप। इस लिचेन पादप से ये लिटमस प्राप्त किया जाता है। फिर आपने अभी देखा कि लिटमस कौन सा सूचक था, तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो कि लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। ये एक प्राकृतिक सूचक है, ये एक प्राकृतिक सूचक है। अब दूसरी बात है कि अगर कोई विलयन न तो अम्लीय है और न ही कोई क्षारीय है, तो इस लिटमस का जो रंग है वो हमेशा कैसा रहेगा? बैंगनी रहेगा। ये बिंदु भी आपको याद रखना है। अगर विलयन
न तो अम्लीय और न ही क्षारीय है। अगर कोई विलेन है वो न तो अम्लीय और न ही क्षारीय है, तो लिटमस का रंग, लिटमस का जो रंग है वो बैंगनी रहेगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया कि लिटमस क्या है। तो लिटमस एक बैंगनी रंग का रंजक है जो थेलोफाइटा पादप समूह के लिचेन से निकलता है। लिचेन एक पादप है, इससे ये लिटमस निकलता है। प्राकृतिक सूचक है। अगर कोई विलयन न अम्लीय न क्षारीय है तो लिटमस का रंग कैसा है, बैंगनी है। हो जाएगा याद। ये तो हो गया आपकी लिटमस क्या है प्रश्न। फिर हम देख रहे हैं कि आपके जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी के अंदर एक रंजक और एक सूचक और दे रखा है जिसका नाम होता है गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक क्या है, तो देखिए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी जो गंध होती है वो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उसे गंधीय सूचक कहेंगे आप। मतलब गंध, सीधा सीधा याद रखना, गंधीय सूचक से आपको याद रखना है गंध, गंध बदल जाए अगर अम्लीय और क्षारीय माध्यम में। ऐसे कौन कौन से सूचक हैं, तो ऐसे सूचक है जैसे प्याज है, वेनिला है, लौंग का जो तेल है, वो गंधीय सूचक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक छोटा सा बिंदु और है सूचक के अंदर, उसकी बात करें तो एक होता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक। मतलब जिनकी गंध से आप पता लगा सकते हो कि अम्लीय या क्षारीय, उनकी गंध बदल जाती है। जैसे अम्लीय विलेन है तो उसके अंदर गंध अलग आएगी, क्षारीय विलेन है तो उसके अंदर गंध अलग आएगी। तो ये कहलाते हैं गंधीय सूचक। और गंधीय सूचक के एग्जाम्पल है, आपको याद रखने हैं। पहला आता है जैसे प्याज, वेनिला, और एक आता है लौंग का तेल। ये आपके हैं गंधीय सूचक। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में जो हमारा सूचक टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो सूचक ऐसे पदार्थ जिनके आधार पर हम किसी पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का ज्ञान कर सकते हैं, सूचक कहलाते हैं। मोस्टली दो प्रकार के, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक में दो एग्जाम्पल याद रखना है, लिटमस, हल्दी। संश्लेषित में दो एग्जाम्पल याद रखना है, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। गंधीय सूचक के एग्जाम्पल याद रखना है, प्याज, वेनिला, लौंग का तेल। फिर प्रश्न आ जाए लिटमस क्या है, तो लिटमस एक बैंगनी रंग का रंजक है जो थेलोफाइटा पादप समूह के लिचैन पादप से निकलता है। मतलब थेलोफाइटा जो समूह है उसके अंदर एक लिचैन पादप है, उस लिचैन पादप से ये लिटमस निकलता है। प्राकृतिक सूचक है, ना अगर कोई विलेन अम्ल है ना कोई क्षारीय है, तो लिटमस का रंग हमेशा बैंगनी रहेगा। गंधीय सूचक जिसकी गंध से गंध बता देती है कि अम्लीय या क्षारीय, गंधीय सूचक है आपके सामने। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म में। सबसे पहले गुणधर्म की बात करेंगे कि कोई अम्ल और क्षार अगर किसी धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, मिलते हैं।